मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने स्तर पर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस अब हमलावर नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर झूठे केस वापस लेने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसे लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि कोर्ट के अलावा कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच कराने के साथ ही विधानसभा की समिति गठन करने की मांग की है। सागर के खुरई और सुर्खी में आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। और इधर भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोपाल में कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली कराने को लेकर उन पर भारी दबाव था। उनके सरकार के कई मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से भूपेंद्र सिंह ने बंगला खाली नहीं किया। गुजारिश की कमलनाथ से और इसलिए मानवीयता के आधार पर उन्होंने फैसला लेते हुए नकुलनाथ के नाम पर बंगला आवंटित कर दिया था। अब भूपेंद्र सिंह को उसमें रहने दिया, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं पर मामले दर्ज हो रहे हैं। सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और एक कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुलनाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं। मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। मसले पर हम करेंगे सही कि जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। जितेंद्र, भूपेंद्र सिंह वाले मसले पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है जो दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई है, कार्यकर्ताओं पर झूठे जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कि अगर उन्हें जेल में डाला जा रहा है तो हम भी उनके साथ जेल जाएंगे, बड़ी बात दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई है। पूरे मसले को किस तरह से देखा जा रहा है प्राथमिक तौर पर? बिल्कुल, अगर बात करें तो सागर में जो चुनावी रंजिश चल रही है, राजनीतिक रंजिश चल रही है, उसे लेकर उसकी आंच अब राजधानी भोपाल तक पहुंच चुकी है। दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन्होंने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और ये मुलाकात कर शिकायत भी बताई है कि सागर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर जबरन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने शिकायत की और उसके बाद उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। उनसे कहा कि उनकी जो राजनीतिक द्वेषता के चक्कर में कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जेल में अभी तक सजा काट रहे हैं। और इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2018 में जब कमलनाथ सरकार आई थी तब उनका बंगला खाली नहीं किया गया था। ये उन पर एक राजनीतिक रहम करने की बात जरूर कह रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह का इस पूरे मामले में बयान सामने नहीं आया। हालांकि वो उन्होंने जरूर कहा है कि वो किसी राजनीतिक द्वेष से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। मगर कह सकते हैं कि जो सागर की राजनीतिक लड़ाई है वो अब खुलकर भोपाल तक पहुंच चुकी है, उससे बड़े नेताओं तक आ चुकी है और इस पर अभी कहीं ना कहीं कई बयान आने बाकी हैं।
बिल्कुल इंतजार रहेगा कि बीजेपी की तरफ से भी जितेंद्र इस पर प्रतिक्रिया आए। लेकिन बंगले वाला जो बयान कमलनाथ की तरफ से सामने आया है, दिग्विजय सिंह ने भी जो खुलासा किया है कि हमने बंगला उन्हें दिया था, अब कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक फैक्टर अपने अपने पार्टी के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी कमलनाथ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस दृष्टि से भी इस पूरे मामले को देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सरकार है, तो ऐसे कई मंत्री हैं जो कांग्रेस के रहे हैं उस समय, पूर्व मंत्री, उनके भी कई बंगले अभी तक हैं। तो ये तो चलता रहता है, दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को समझते हैं और ये उनके आपस की बात होती है। मगर अब सागर की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें राजनीतिक लड़ाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो जेल तक जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। भोपाल तक लड़ाई आ चुकी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी पूरे मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने भी इस पूरा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और बंगले पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने जरूर ये पुराने जख्मों पर नमक छिड़का है कि भूपेंद्र सिंह जब उस बंगले को रह रहे थे, खाली करने को लेकर उन्होंने कमलनाथ से गुहार लगाई थी और कमलनाथ ने इस बात को मान भी लिया था। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को उन्होंने दोहराया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। चलिए, अब चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी कमलनाथ मुलाकात कर चुके हैं, तो अब इंतजार रहेगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, फिर उस पर भी डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए।